भांति बहु भाखा। कलयुग की बात है, दो भक्त तीर्थ यात्रा में गए। भक्तमाल 238 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। दोनों ब्राह्मण हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण है, एक युवक ब्राह्मण है। वृद्ध ब्राह्मण धन वाले हैं, युवक ब्राह्मण निर्धन है। खर्च वृद्ध ब्राह्मण करते हैं, युवक ब्राह्मण तन से सेवा करते हैं। यात्रा करते हुए द्वारिका में पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। युवक ब्राह्मण ने बड़ी सेवा की, यह मान करके कि इनकी बड़ी कृपा है कि हम इनके द्वारा तीर्थ यात्रा कर ले रहे हैं, नहीं तो हमारे भाग्य में कहां था तीर्थ घूमने का। हम कैसे घूम पाते। इस प्रकार से वे बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से सेवा किए। वृद्ध ब्राह्मण स्वस्थ होने लगे। उन्होंने कहा, तुमने मुझे ऐसी सेवा की है जैसी सेवा की अपनी संतान करती हो। पंडित जी, मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्यों न तुम्हें मैं अपने रिश्ते में बांध लूं। मेरी बेटी विवाह के योग्य हैं, तुम्हारे साथ विवाह कर दूं। युवक ब्राह्मण ने कहा, आप बड़े हैं, हम गरीब हैं, आप धनवान हैं, और आप किसी योग्य धनवान परिवार में अपनी बेटी का विवाह करें महाराज, मेरे साथ क्यों। कहा, नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी के सामने कह रहा हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो आपकी जैसी इच्छा, बड़ी अच्छी बात है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, विश्वास है, तुम बड़े मेहनती हो, और मुझे यह विश्वास है कि मेरी बेटी को तुम बहुत सुखी रखोगे, इसीलिए मैंने निश्चय किया है। ठाकुर जी साक्षी है। कहा, ठीक है। अभी दोनों पहुंचे घर। उड़ीसा के रहने वाले थे। वहां पर जाकर के वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार से यह चर्चा चलाई। पत्नी से कहा, बेटों से कहा, सबने मना कर दिया। कहा, नहीं, ठीक है, आप तीर्थ यात्रा कराए, अच्छी बात है, आपकी सेवा उन्होंने की, अच्छी बात है, पर वो गरीब है। विवाह के लिए सब कुछ देखा जाता है। जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पंडित जी ने कहा कि फिर मैं उनको क्या जवाब दूं। आप कह दीजिए कि मैंने बीमार में कह दिया था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कह दिया था, पर मैं विवाह नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। पर उस युवक ब्राह्मण ने मन में ठान लिया कि मुझे तो विवाह इन्हीं की बेटी से करना है अब, क्योंकि भगवान जब साक्षी है बीच में तो ये कैसे बदल सकते हैं। इन्होंने पंचायत बुलाया। पंचों ने कहा कि कोई गवाह है। युवक ने कहा कि गवाह तो हैं। तो पंचों ने कहा, गवाह को ले आओ।
और गवाह यदि कह दे तो हम अवश्य तुम्हारे पक्ष में न्याय करेंगे। कहा ठीक है। अब ये युवक ब्राह्मण गए, भगवान के दरबार में पहुंच गए। ठाकुर जी से कहा, मैं आपको लेने आया हूं, आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए चलेंगे तो मेरी शादी हो जाएगी। क्योंकि उन पंडित जी ने आपके सामने ही कहा था और आपकी साक्षी दिया है। गांव के पंचों ने कहा है कि गवाह को ले आओ, साक्षी को ले आओ, तब हम तुम्हारे पक्ष में न्याय करेंगे। तो आप चलिए। ऐसा कह करके द्वार पर बैठ गए। बैठे हुए कई दिन बीत गए। तो ठाकुर जी ने एक दिन कहा, पंडित जी आप इस बात को नहीं जानते हो क्या, मूर्ति चलती नहीं है। तो पंडित जी भी बड़े बुद्धिमान ठहरे। पंडित जी ने कहा, प्रभु मूर्ति चलती नहीं है तो मूर्ति बोलती भी नहीं है प्रभु, और यदि मूर्ति बोलती है तो वो चलती भी है। तो ठाकुर जी को हंसी आ गई इनकी सरलता पर, इनके प्रेम पर। अब इन्होंने ठाकुर जी पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है मैं गवाही देने के लिए चलूंगा, तो मुझे मिठाई खिलाना पड़ेगा। कहा बिल्कुल खिलाऊंगा, आपकी कृपा से मुझ गरीब ब्राह्मण का घर बस जाएगा तो आपको मिठाई क्यों नहीं खिलाऊंगा, अवश्य खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो कल सवेरे चलते हैं, सुबह। ठीक, पर एक शर्त रहेगा। क्या? तुम आगे आगे चलोगे, पीछे से मैं चलूंगा, और तुम पीछे मुड़ करके मुझे नहीं देखोगे। जहां देखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कहा। ठीक, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर है। चल दिए। अब ठाकुर जी बढ़िया पांव में घुंघरू बांध करके और वे नटवर नागर हैं ही, छैल छबीले नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण। अब पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से ठाकुर जी अपना पांव के पैजनिया घुंघरू बजा रहे हैं। उन्होंने कहा, यही तुम्हारे लिए प्रमाण हुआ कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, पर मुड़ के मत देखना। अब इनका मन बार बार मचले कि देखो कैसे चल रहे हैं, इतनी बढ़िया आवाज आ रही घुंघरू की, नूपुर की आवाज इतनी अच्छी। फिर मन को रोक ले कि नहीं, घूम के नहीं देखना, देखेंगे तो जाएंगे नहीं। ऐसे करते कराते करते कराते गांव के पास में पहुंचे तो मन नहीं माना। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा भी हो गई उनके मन में। अब उनको मन नहीं माना तो धीरे से मुड़ करके देखा, और जैसे देखा वैसे ठाकुर जी ठहर गए। तो इन्होंने कहा, ये सामने गांव तो है। कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा शर्त था ना, पीछे मुड़ के देखोगे मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो पंडित जी ने कहा कि आप भाग तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं नहीं, इतना दूर से द्वारिका से चल के आए तो भाग क्यों जाऊंगा, अब जाओ सबको लेकर आओ। ठाकुर जी ने प्रेरणा ये कराई इनको कि तुम मुड़ के देख लो, तुम्हारे मन में बार बार हो रहा है कि फिरी फिरी प्रभु विरोह की हूं, तो नहीं हो पाया तुम्हारे मनोरथ पूरे, एक बार देख तो लो। मम पाछे धरधावत धरे सरासन बान। भाई चाहना तो होती ही है, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि राम बिलोकन बोला नहीं चला नहीं, उनकी चाल भी गजब की है। तो क्या जब चाल अलबेले का गजला जी रहे मस्ते मस्ते, देखने वाले देखते ही रह जाते हैं।
तो ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा करी कि तुम अपनी इच्छा पूर्ति कर लो, देख भी लो। और दूसरी बात यह है कि मैं गवाही देने के लिए आया हूं, तो मैं क्यों पंचों के पास जाऊं, पंच को यहां आना चाहिए। अब जब इतना दूर से मैं आया हूं तो गांव के लोगों को भी तो यहां आना चाहिए। यदि वे पंच लोग मानते हैं कि ठाकुर जी गवाही देने आ रहे हैं, इनके गवाह ठाकुर जी हैं, तो लोग भी तो आवे। वही हुआ। फिर इन्होंने जाकर के पंचों से कहा, हे पंचों आप चलिए, आ गए हैं ठाकुर जी, छैल छबीले, बढ़िया ठाकुर जी द्वारकाधीश आ गए हैं। अब तो महाराज जैसे सुना पंचों ने, एकदम से सब भागे भागे चल कर आए, ठाकुर जी आए हैं गवाही देने। अरे तो हमारा सौभाग्य, इसी बहाने दर्शन करो, चलो चलो चलो। सब भाग कर आए। पंडित जी से कहा, ठाकुर जी आ गए, यही प्रमाण हो गया कि इन बड़े पंडित जी ने इनके सामने कहा है तुम्हारे प्रेम बस तुम्हें गवाही देने आए हैं। अब सब लोग यहां पर आए, वो पंडित जी को भी बुलाए। अब ये बात प्रमाणित हो गई, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। पंडित जी ने अपने प्रेम बस कहा, अब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा और आनंद लीजिए और रहिए, मैं सेवा करता हूं। साक्षी गोपाल के रूप में ठाकुर जी वहीं विराजित रह गए। साक्षी देने के लिए प्रभु खुरदाहा गांव को पधारे। भक्तमाल में वर्णन है। तो ये क्या है? ये भजन का प्रभाव है। उस युवक ब्राह्मण ने ठाकुर जी में ऐसा प्रेम किया, ऐसा भजन किया कि उनके लिए गवाही देने के लिए ठाकुर जी वहां गए, वहीं ठहर गए। तो भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। ये भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, बहुत रीति से कहा गया है। अब इसी बात की पुष्टि में गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि भजन का प्रभाव ही तो है कि उनका अवतार होता है, वे अवतार लेते हैं। कौन? कहा एक अनीह अरूपय नामा, एक अनीह अरूपय नामा, अज सच्चिदानंद पर धामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। जो एक हैं, एक अर्थात अद्वितीय हैं, जही समान अतिशय नहीं कोई। ब्रह्म एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। वही ब्रह्म सृष्टि के विस्तार के लिए एको हम बहुश्यामी होते हैं और भक्तों के लिए युगल सरकार बनते हैं। एक हैं वे, जही समान अतिशय नहीं कोई। अनीह हैं, अनीह माने इच्छा रहित, उनमें कोई इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं है। वे पूर्ण काम हैं, उनमें कोई इच्छा होती